हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में। एक्चुअल में हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग है, इसमें इस साल का जो नया सेशन है 2023 से 2027 का जो ये नया सेशन है, उस सेशन में हम लोगों को जो है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, उस सब्जेक्ट का क्या कोर्स है, उस कोर्स का क्या टाइटल है, कितने सब्जेक्ट होंगे पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको सेमेस्टर 1 में लेने चाहिए, या कौन कौन सा हम लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है जो हम लोग सेमेस्टर 1 में ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये प्रॉपर पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आप लोगों का ये जो सेमेस्टर 1 है, एक्चुअल में सेमेस्टर 1 पे कितना पेपर पढ़ना है और वो पेपर का कौन कौन सा कोड है, और आखिरकार आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, और इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो किस तरीके से होगा। इन प्रॉपर सिलेबस के साथ साथ आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम जो है वो डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के स्टूडेंट हैं और आपका सेशन अगर 2023 से 27 है और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको कंफ्यूजन है कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कितना पेपर लेना है, तो इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी धनबाद यूनिवर्सिटी और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी हो गया, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटीज़ हो गया, और भी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रांची यूनिवर्सिटी, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस में जो है कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपके सेमेस्टर 1 पे बेसिकली कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट तो जरूर है जो सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है सभी सेमेस्टर में, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंटिन्यूसली बात चल रही है और ये बात हो रहा है कि जितने भी झारखंड में यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी झारखंड में टॉप 7 यूनिवर्सिटीज हैं, उन 7 यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को जो है वो एक रखा जाए, ताकि सिलेबस एक रखने से क्या होगा कि एग्जाम लेने में वो जो है वो देरी नहीं होगा और सबका सेशन जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो। लेकिन इसके ऊपर बस अभी डिस्कस चल रहा है। अब जब तक इसके बारे में ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाता तब तक हम और आप जो है वो कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का ये जो पूरा जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम आप लोगों को ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहां हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपको कोई भी पीडीएफ, कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिस, कोई भी न्यूज, कोई भी अपडेट चाहिए तो आप ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। सब चीज जो है हम आप लोगों को वहां पे दे देते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर सिलेबस के बारे में, इसके बारे में आने वाले सेशन में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट है इस चार्ट को जानना, ठीक है। एक एक करके जो है वो सारे सब्जेक्ट इस तरीके के होंगे, इस तरीके का सब्जेक्ट जो होगा उन सब के बारे में जो है हम आपको आने वाले क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताएंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए इस चार्ट को जानना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छा से समझना यहाँ क्या लिख रहे हैं, पेपर कोड या पेपर टाइटल। एक्चुअल में जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कॉमर्स जो है उसके सिलेबस को बात करें कि एक्चुअल में जो है वो कितना पेपर पढ़ना है, उन पेपर का कितना कोड है। तो बच्चा देखो, एक्चुअल में आपको जो पेपर है उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला पेपर है मेजर पेपर, जिसको एमजे बोलते हैं। इसको मेजर पेपर बोलो या इसी को ऑनर्स पेपर बोलो या इसको कोर पेपर बोलो, तो मेजर पेपर हुआ। इसके बाद इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स यानी कि आईआरसी पेपर हुआ। इसके बाद इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्स यानी कि आईवीसी पेपर हुआ। इसके बाद कॉमन कोर्स यानी कि सीसी पेपर हुआ, ठीक। अब इन सब के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में इसका पैटर्न किस तरीके से सेट हुआ है। तो इसको अच्छा से समझना। बेसिकली क्या है कि ये जो मेजर पेपर है, आपके पास मेजर पेपर के रूप में 2 पेपर का ऑप्शन होगा। आपके पास मेजर पेपर के रूप में 2 पेपर होगा। एक पेपर आप अपने हिसाब से अभी और एक पेपर को नेक्स्ट सेमेस्टर में लोगे। लेकिन ये जो मेजर पेपर है ये कॉलेज बेसिकली आपको सिलेक्ट करने नहीं देता है। ये मेजर पेपर जो है आपको कॉलेज खुद यानी यूनिवर्सिटी आपको खुद जो है ये अलाउ कर देगा, मेजर पेपर, ठीक। इसके बाद ये जो हम लोगों का आईआरसी पेपर है, इस आईआरसी पेपर में पढ़ने के लिए जो है हम लोगों का 6 पेपर है। कितना पेपर है? 6 पेपर है। ये भी जो है ये ऑप्शनल होता है, आप ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये भी जो है आपको कॉलेज देता है ताकि सीरियल बाय सीरियल जो है वो पढ़ाया जा सके। 6 सब्जेक्ट है यहाँ। अगर आप एक पेपर को अभी लोगे तो नेक्स्ट पेपर को नेक्स्ट सेमेस्टर में, फिर नेक्स्ट पेपर को नेक्स्ट सेमेस्टर में, फिर नेक्स्ट पेपर को नेक्स्ट सेमेस्टर में, ऐसे पढ़ के आपको 6 सेमेस्टर में जो है ये 6 पेपर पढ़ना है, ठीक। लेकिन ये जो है आप चूज भी कर सकते हो और ऑप्शनल भी है कि कॉलेज जो है आपको चूज करने नहीं देता। कॉलेज जो है सभी स्टूडेंट को जो है एक ही आईआरसी पेपर देता है ताकि सारे स्टूडेंट जो है वो उसी को करे और सीरियल बाय
सीरियल सबका हो तो ऐसे पढ़ने में और एग्जाम लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो बेसिकली आईबीसी पेपर है, इसमें आप लोगों को इस साल एक पेपर पढ़ना है और आईबीसी पेपर में आप लोगों को ईटीपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ईटीपी। अब ध्यान से समझना, बेसिकली ये जो ईटीपी है, ईटीपी जो है वो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के या कॉमर्स के स्टूडेंट हो। ये पेपर जो है वो ईटीपी पेपर जो है वो सबको पढ़ना है। साइंस वाला स्टूडेंट भी ईटीपी पढ़ेगा, आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी ईटीपी पढ़ेगा, कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी जो है वो ईटीपी पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो मेरा कॉमन पेपर है, बेसिकली कॉमन पेपर में हम लोगों को जो है वो 3 पेपर जो है वो इस बार पढ़ने को मिल रहा है। 3 पेपर कौन कौन है? तो एक कंपलसरी पेपर आपको हिंदी मिल रहा है। ये जो हिंदी है आपको सेमेस्टर 1 पे हिंदी मिल रहा है, तो सेमेस्टर 2 पे आपको इंग्लिश मिलेगा। कंपलसरी पेपर है ये हिंदी। इसके बाद आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया, क्या जी? अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपका रहेगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया हम बताए थे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, बीबीयू यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, सब में जो है वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। बस थोड़ा सा उसमें माइनर चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया। इसके बाद कॉमन पेपर में जो है वो योगा वाला पेपर भी मिलेगा, जिसका पूरा नाम है हेल्थ एंड वेलनेस योगा। तो योगा भी जो है आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक, यानी बेसिकली आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो बेसिकली आप लोगों को मेजर पेपर में आप लोगों को जो है वो एक पेपर मेजर पेपर में पढ़ना है। आईआरसी पेपर जो होगा, ये इंट्रोडक्टरी पेपर जो होगा, इसमें आप लोगों को एक पेपर मिलेगा। आईबीसी पेपर में आपको एक पेपर मिलेगा और जो आपका कॉमन पेपर है इसमें आप लोगों को 3 पेपर जो है वो मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया जी? 6 पेपर। 6 पेपर जो है आप लोगों को वो सेमेस्टर 1 पे पढ़ना है। एक मेजर पेपर, एक आईआरसी पेपर, एक आईबीसी पेपर। आईबीसी पेपर में ईटीपी पढ़ना है और कॉमन पेपर में 3 कॉमन पेपर कौन कौन होगा? हिंदी है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और योगा। अब बात करते हैं कि ये जो हम लोगों का मेजर पेपर है उसमें कौन कौन सा पेपर है जो आप सेमेस्टर 1 पे पढ़ोगे, और आईआरसी पेपर में कौन सा एक पेपर है जो आपको या तो आप खुद से सेमेस्टर 1 के लिए सेलेक्ट कर सकते हो या कॉलेज आपको जो है वो आईआरसी पेपर जो है वो अलाउ करेगा। तो सबसे पहले मेजर पेपर के बारे में आपको बताते हैं कि मेजर पेपर में कौन कौन सा मेजर पेपर है और कौन सा जो है आप लोगों को सेमेस्टर 1 में लेना चाहिए मेरे रिगार्डिंग। तो देखो, यहाँ आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए यहाँ पे लिखे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इसको आप इग्नोर करना। ठीक है, इससे आप लोगों को अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिस्ट ऑफ मेजर पेपर ऑफ 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन कॉमर्स, और यहाँ यूनिवर्सिटी लिखा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट लिख दिया कॉमर्स। तो देखो हम अभी बताए थे आप लोगों को कि आप लोगों को जो है वो 2 मेजर पेपर होगा, ये मेजर पेपर 1 है और ये मेजर पेपर 2। अब ध्यान से समझना, अगर आप मेजर पेपर 1 यानी सेमेस्टर 1 पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेना है, कंफर्म है कि सेमेस्टर 1 पे आपको यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेना है। सेमेस्टर 1 पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग लोगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका सेमेस्टर 2 पे जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हो जाएगा। और मान लो कि अगर आपको कॉलेज सेमेस्टर 1 के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट देता है तो सेमेस्टर 2 पे आपका ऑलरेडी जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगा। लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि सेमेस्टर 1 के लिए आप लोग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही सिलेक्ट करना। सेमेस्टर 1 के लिए किसको सिलेक्ट करना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 को ही जो है आप लोग सिलेक्ट करना, ताकि आप लोगों को पढ़ने में जो है वो और मजा आए। ठीक है, नहीं तो आपके कॉलेज या आप अपने नीड्स के हिसाब से जो है वो ले सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली मेजर पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेना है। ठीक है, हो गया, मेजर पेपर हो गया। अब आते हैं आईआरसी पेपर में। तो ये देखो मेजर पेपर का जो है ये सिलेबस दिया है, इस सिलेबस को हम आने वाले क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात करते हैं आप लोगों का आईआरसी पेपर के बारे में। तो ये रहा हम लोगों का आईआरसी पेपर, हम अभी बताए थे। आईआरसी पेपर में जो है आप लोगों को आईआरसी मतलब इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स। ठीक है, तो आईआरसी पेपर में हम बताए थे 5 या 6 पेपर का ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आप आईआरसी पेपर में बिजनेस इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। अगर आप सीरियल बाय सीरियल चलना चाहते हैं या आपका कॉलेज आपको अगर सीरियल बाय सीरियल सब्जेक्ट देना चाहता है तो हो सकता है कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स वो देगा। अगर वो सीरियल बाय सीरियल नहीं चाहता है तो पूरा कॉलेज जो है वो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को एक ही पेपर कोई अलाउ कर देगा। ठीक है, अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स अलाउ किया तो पूरे कॉलेज में सबका बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा। और मान लो अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स अलाउ नहीं किया तो ऑप्शन है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अलावा जो है वो हो सकता है कि कमर्शियल लॉ भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगर मान लो कि आप लोग अगर सेम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और मान लो आप लोगों का कॉलेज अलग अलग है, तो अगर मान लो किसी का अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स है और किसी का आईआरसी पेपर अगर
कमर्शियल लो है तो उससे डरना नहीं। आप कॉलेज जो है या तो सभी स्टूडेंट को एक साथ एक ही सब्जेक्ट अलाउ कर देगा या स्टूडेंट को जो है वो अपने हिसाब से चुनने को दे देगा, ठीक है। तो आईआरसी पेपर में आप चाहें तो आपका कौन सा पेपर रह सकता है, बिजनेस इकोनॉमी रह सकता है, और दूसरा आईआरसी पेपर में जो है वो कॉमन लॉ जो है वो रह सकता है, ठीक। अब तीसरा आईआरसी पेपर क्या हो सकता है, तो तीसरा आईआरसी पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस होगा, आपको आने वाले सेमेस्टर में पढ़ना है। और फोर्थ आईआरसी पेपर में आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर पढ़ना है। इसके बाद फिफ्थ आईआरसी पेपर में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। ये 5 आईआरसी पेपर हुआ, यही 5 आईआरसी पेपर जो है आपको बेसिकली पढ़ने हैं। और ये 5 आईआरसी पेपर में से अभी आपको सेमेस्टर 1 में कितना आईआरसी पेपर मिलेगा, तो एक आपको जो है वो आईआरसी पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। एक मेजर पेपर मिलेगा, मेजर पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगा आपको। एक आपको मिलेगा आईआरसी पेपर एक मिलेगा। आईबीएस पेपर में ईटीपी मिलेगा। और 4 आपको जो है वो 3 आपको जो है वो कॉमन कोर्स मिलेगा, जिसमें से एक हिंदी होगा कंपलसरी। इसके बाद हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया होगा, और इसके बाद जो है योगा वाला जो है वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आ गया आप लोगों को सब चीज कि आप लोगों को सेमेस्टर 1 पे कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं सर जी, तो एक मेजर पेपर पढ़ना है, एक आईआरसी पेपर पढ़ना है, एक आईबीसी पेपर पढ़ना है, और 3 आप लोगों को जो है वो कॉमन पेपर पढ़ना है, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आ गया, सारा चीज समझ में आ गया। और भी अगर कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हैं कि कोई सब्जेक्ट का स्पेशली आप लोगों के लिए सिलेबस लेके आए तो कमेंट करके बताना, तो हम आप लोगों को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है वो सेपरेटली जो है आप लोगों के लिए हम सिलेबस लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी अगर न्यूज, कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप मुझे चाहें तो बता सकते हैं। उसके लिए आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो करके कोई भी न्यूज अपडेट है आप मुझसे पहुंचा सकते हैं। आज का ये जो न्यूज अपडेट है, एक स्टूडेंट है उन्होंने ही जो है मुझे आज का ये न्यूज पहुंचाया था कि सर देखिए ऐसे ऐसे बात है, ये चीज जो है हम लोगों के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चेंज हो रहा है, जिसका नाम है हरीश मंडल। तो उन्होंने ही ये न्यूज मुझ तक पहुंचाया। मैंने रिसर्च किया, पीडीएफ अरेंज कराया, सारी चीज को स्टडी किया, इसके बाद ही मैं जो हूं आप सभी को बता पा रहा हूं। तो वैसे ही अगर आप मुझसे यूट्यूब के अलावा भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना।